पिछले बार आप देखिए डेरिवेशन किसका डेरिवेशन है, ठीक इसका ही फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग। बिल्कुल इसमें भी कोई कांस्टेंट आएगा उसको डिफाइन करेंगे, उसका यूनिट लिखेंगे। तो लिखते हैं डेरिवेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बताए तो उसमें सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? चेंज इन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रेशर के ऊपर। अभी देखे थे प्रेशर लो हो रहा था। हाँ, तो लिखते ही स्टार्टिंग इसका भी करते हैं कि सर चेंज इन जो फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, वो तो डिपेंड कर रहा है प्रेशर के ऊपर। अभी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग पढ़े थे, और हम लोग जान रहे थे प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता था? जाई के ऊपर। वो भी कौन सा जाई? टू का मतलब क्या हो गया? सॉल्यूट। यहाँ सॉल्यूट लिख दे क्या? टू का मतलब समझ जाओगे ना। यहाँ टू किसको इंडिकेट कर रहा है? सॉल्यूट को इंडिकेट कर रहा है। वन किसको इंडिकेट करता था? सॉल्वेंट को इंडिकेट करता था। याद आ रहा है ना कि लिख दे यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बोलो क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर इसका मतलब देयरफॉर वी कैन राइट डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई टू। और जाई टू के लिए यहाँ पर हटा दो तो एक कांस्टेंट ला देते हैं, डेल्टा टी एफ इजकल टू। लाए थे उसमें भी, देखो ही ध्यान से, बिल्कुल पेज पलट पलट के देखते रहना। एक जगह भी स्टेप चेंज नहीं होगा, सेम स्टेप होगा, खाली टीबी की जगह टीएफ लिखे हुए। इसके बाद क्या किए थे बोलो? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इजकल टू क्या लिख सकते थे बोलो? डेल्टा टीएफ इजकल टू के इंटू बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया था कि जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वहां पे क्या होता है? इफ N1 का वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन N2 नहीं तो ऑलमोस्ट क्या कर सकते हैं? यहाँ N1 प्लस N2 को हम लोग सिर्फ क्या लिख सकते हैं? N1 लिख सकते हैं, क्योंकि N1 का वैल्यू बहुत ज्यादा है। देन अब बोलो क्या लिख सकते हो? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के इंटू N2 बाई N1। आ रहा निखत समझ में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इजकल टू के इंटू N2 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, बोलो N2 को रहने दिए। ये N1 को हम लोग चेंज किए थे, N1 को लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये M1 ऊपर चला गया था, तो यहाँ पे क्या खासियत आया था? N2 बटा W1 नीचे रह गया था M1। तो याद रखना किसी का भी मोलर मास कांस्टेंट होता है। मोलर मास किसी का भी क्या होता है? फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पर ये भी कांस्टेंट, यहाँ पर ये भी कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट बना ये K और M1 मिलके, उसको हम लोग कह दिए क्या? KB बोले थे क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है। इसको KF बोलेंगे क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है। KF इजकल टू N2 बटा W1। यहाँ पर क्या हो गया? सिंस K कांस्टेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट, इसको हम लोग बोल दिए KF। यहाँ पर KF क्या हो गया जल्दी बताओ? और सबको मालूम है डेल्टा टी एफ इजकल टू, थोड़ा सा इजी कर देते हैं, क्या होता है? इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि कुछ लोग को पिछली बार प्रॉब्लम हो गया था, बटा W1 क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बताओ किसका फॉर्मूला होता है ये? मोलालिटी, नॉट मोलारिटी, मोलालिटी ना। वेरी गुड, अभी बोले हो मोलालिटी। इसी तरह याद रखना हमेशा के F इंटू एम। पिछले बार हम नहीं लिखे थे ये, देखो ये फॉर्मूला बन गया और इसी फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बनेगा, बिल्कुल वही चीज तो है। लिखते हैं यहाँ वेयर के एफ उसको कहते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये जो रहेगा इसको हम लोग कहेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलिएगा? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वो क्या था? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट।
ये है क्या, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। आ रहा है समझ में? देख लो कैसे हो रहा है चेंज। ये हो जाएगा मोलल डिप्रेशन, बिल्कुल वही चीज उठा के हम लोग रख दिए, डिप्रेशन कांस्टेंट। और एम हो गया आपका क्या, मोलालिटी। तो ये बन के तैयार हो गया। तो अब जल्दी बताओ क्या आप लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल, लिखो। मोनू लिखा या छूट गया आप लोग का, रवि? और कि हाँ, बहुत आवाज आ रही है किसी का, खटर खटर। ऑब्सोल्यूट, बोलो क्या होगा? फॉर्मूला बन चुका है, डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू एम। सबको मालूम है मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सिंस मोलालिटी इजकल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो N2 को हम लोग लिख सकते हैं W2 बटा M2 बटा W1। नहीं, ये W1 ऊपर चला जाएगा। देन हम लोग मोलालिटी को लिख सकते हैं यहाँ पर W2 M2 इंटू ये W1 नीचे आ जाएगा। अब बोलो क्या होगा, जल्दी बताओ। डेल्टा टी एफ के एफ इंटू W2 हो जाएगा W2 बटा M2 इंटू W1। बट ये W1 यहाँ ध्यान देना, ये फॉर्मूला कब काम करेगा, इन केजी। अगर ग्राम में रहा गिवन मास, देन हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू W2। चलो M2 को नीचे डाल दो इंटू W1। अगर ये ग्राम में है देन हम लोग को ऊपर में थाउजेंड्स इंटू करना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है? और हम लोग को निकालना है मोलर मास का निकालना है, तो M2 को ऊपर ले जाओ। तो M2 को ऊपर ले जाओगे तो फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय, याद रखना कब 1000 करना है नहीं करना है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, TF इंटू W1। बोलो बना कि नहीं बना? नहीं बना? जल्दी से उतार लो। डेल्टा टी एफ इजकल टू क्या पढ़े थे, के एफ इंटू एम। नहीं, इफ मोलालिटी, इफ एम मतलब यहाँ क्या है, मोलालिटी। अगर मोलालिटी इजकल टू हम लोग 1 मान लेते, 1 मतलब यूनिट। नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ कैन बी रिटेन एज के एफ। तो हम लोग कह सकते हैं सर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है वो एक्चुअली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही है, लेकिन प्रोवाइडेड, शर्त क्या है कि मोलरिटी आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो लिख सकते हैं देयरफॉर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये भी क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही है। दोनों एकदम जुड़वा भाई है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही है। बट लेकिन शर्त यहाँ क्या है, प्रोवाइडेड, शर्त ये है व्हेन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। अगर यूनिटी एक है तो यही होगा, नहीं तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, और डेल्टा टी एफ इजकल टू आ गया 1। नहीं, के एफ, अरे क्या हो रही है यार, बड़ी आवाज कर रहा है, किसका इतना आवाज कर रहा है इतना?
नाउ यहाँ पर देखो यूनिट ऑफ के एफ या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या आएगा? डेल्टा टी एफ क्या होता है? के एफ इंटू एम। तो हमको के एफ चाहिए, के एफ इजकल टू डेल्टा टी एफ बाई एम। तो के एफ इजकल टू क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर डेल्टा टी एफ तो आप डिग्री सेल्सियस में इंडिकेट कीजिए और मोलरिटी को नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल हो जाएगा बटा नंबर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो केजी हो जाएगा। और इसको इंडिकेट कर सकते हैं केल्विन के रूप में, केल्विन मोल पर केजी। तो इसको फाइनली यूनिट क्या कर सकते हो, दो यूनिट हम लोग लिख सकते हैं इसका। डिग्री सेल्सियस, ये केजी ऊपर चल जाएगा, केजी पर मोल। और क्या कर सकते हो, केल्विन केजी पर मोल। देखो दोनों का लगभग सेम आया। और इसको लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स। और क्या हो जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये आपका बनके तैयार।